हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। मैं आपके सामने फ्रेंड्स सी-टेट के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से हमेशा 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नाउ टू द मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या है, इंटेलिजेंसी होती क्या है, किस तरह से इसको मेज़र किया जाता है, इसके कितने टाइप्स हैं इंटेलिजेंसी के। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वी नाउ कि दैट इंटेलिजेंसी, व्हाट इज द इंटेलिजेंसी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द जर्नल एबिलिटी, एक जर्नल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई एबिलिटी एंड कैपेसिटी। मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धि होती है हमारी, एक प्रतिभाशाली ज्ञान समझ इसके जो अर्थ को समझती है, उसमें जो एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, वही इंटेलिजेंसी है। देखिए इंटेलिजेंसी में क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी, एक अडेप्ट करने की ताकत, टू न्यू एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट होना। सबसे पहले देखिए आप, हम देख सकते हैं या हमने लिया है कि ये देखिए, हम देख सकते हैं इसको किस तरह से हमारा ये है। इसमें देखिए एन एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, मीन्स इसका मतलब है कि अडेप्टेबल टू अ न्यू एनवायरनमेंट और टू चेंज इन द करंट एनवायरनमेंट। मीन्स कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट में, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें एडजस्ट करती है। देखिए जो एक बच्चा होता है साधारण बुद्धि का होता है, कहते हैं कि अगर वो किसी भी माहौल में जितनी जल्दी वो एडजस्ट कर लेता है उसके अंदर उतनी ही बुद्धि, क्योंकि दो टाइप्स के व्यक्ति होते हैं। इवन कि एक ही जगह पे हम अगर एग्जांपल रखे जाए तो 2 व्यक्ति रखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो तीव्र बुद्धि होगा यानी कि अच्छी बुद्धि होगा, वो जल्दी वहाँ पर अपना अडेप्टेशन कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। और उसको बोलते हैं वो तीव्र बुद्धि हो गया। उसकी बुद्धि यानी कि जितनी ज़्यादा शार्प होगी, जितना वो योग्य होगा, उतनी जल्दी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट आता है कि एन एबिलिटी टू लर्न। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने की, लर्न करने की जो कैपेसिटी होती है, जिसमें जितनी जल्दी यानी कि चीज़ों को जो बहुत जल्दी समझ जाता है। कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड द एबिलिटी ऑफ टू एक्वायर इट, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्वायर करने की जो ताकत होती है, जितनी जल्दी समाज में रहकर, एक स्कूल में रहकर वो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, लर्न कर लेता है, यानी कि वही तीव्र बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट एज एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मीन्स हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट, इनकी वो रीजनिंग कितनी बेहतर कर सकता है, मैथमेटिक्स कितनी बेहतर कर सकता है, उसका कैलकुलेशन कैसा है। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त चिंतन वो कितना अच्छा कर सकता है, डिपेंड ऑन उसकी कहना चाहिए उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, उसके आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह से उसको बेहतर समझ सकता है, अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है, रीजनिंग इट्स कनेक्ट टू मैथमेटिकल। नेक्स्ट पॉइंट एज एन एबिलिटी टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखिए एक बुद्धि होती है हमारी कि सॉल्विंग प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करती है, राइट, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये हमारा इसके अंतर आता है कि वो प्रॉब्लम को किस प्रकार से वो सॉल्व कर रही है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं किस तरह से ये हमारी थिंकिंग है एबिलिटी की, किस प्रकार से हम इसको वर्क कर सकते हैं कि ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, किस प्रकार से हमारी बुद्धि, मानव की बहुबुद्धि होती है, कई प्रकार की, क्योंकि सबका नेचर, सबकी बुद्धि एक टाइप से नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर, सोचने का माइंड एक तरह का नहीं होता, सबके अंदर हर तरह की एबिलिटी, पावर की, ओके, एडजस्टमेंट की, लर्न की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, सब में अलग। आपने देखा होगा कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, राइट। कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग, उसका मास रीजनिंग बहुत ही वाइड होता है, फास्ट होता है।
सम पीपल्स हैव एज एन एबिलिटी टू लर्न, वो चीज़ों को लर्न करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अगर उन्हें वो कुछ भी नहीं आता है पर वो देख के उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। एज एन एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, और कुछ लोग होते हैं समाज में समायोजन करके एडजस्ट करना सीख जाते हैं परिस्थिति के साथ, उसके अनुकूल हो जाते हैं, वो वहाँ पर प्रॉब्लम। तो ये होते हैं हमारे बुद्धि के टाइप्स में, किस किस तरह की बुद्धि होती है। तो बुद्धि हमारे 4 टाइप्स की है यहाँ। अब नेक्स्ट हम देते हैं काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। नाउ इंटेलिजेंसी की अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, कॉन्क्रीट, मैकेनिकल और मोटर इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी वही इंटेलिजेंसी होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट। हम चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसको सोल्व कर पाते हैं, कि इवन कह सकते हैं कि भाई किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम को किस तरह से हम समझ रहे हैं। इसमें जैसे कि वी कैन से कि विद द हेल्प द नॉलेज पीपल मस्ट द फर्स्ट एबल आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट द नीड टू एड्रेस। देखिए, उसमें जो अमूर्त चिंतन है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसको जानना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से वो रीजनिंग कर पाता है, उसका माइंड किस तरह से एक्टिव होता है, और ये सबका डिफरेंट होता है। कॉन्क्रीट, मैकेनिकल एंड मोटर इंटेलिजेंसी, एक भाई मोटर स्किल के अकॉर्डिंग जो हमारी मोटर स्किल हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो भी हमारे माइंड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि माइंड से ही हमारा कनेक्शन होता है, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा मैकेनिकल सिस्टम वर्क कर रहा है, अपना ड्राइव कर रहा है और सही ट्रैक पर जा रहा है। ये नेक्स्ट सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी डिपेंड करती है कि भाई समाज में किस तरह से समाज में वर्क किया जा रहा है और समाज में किस तरह से व्यक्ति रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी सोशल इंटेलिजेंसी की किस तरह से वर्क किया जा रहा है और समाज में किस तरह से हमें रहना है, ये सारी हमारी इंटेलिजेंसी डिपेंड करती है। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंसी। देखिए, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत ही वाइड है ये चैप्टर। हम इसको टॉपिक्स में लेंगे जिसके कारण आपको समझने में आसानी होगी। सोशल इंटेलिजेंस, समाज में रहकर बच्चा किस तरह से अपना सामंजस्य करता है। मोटर स्किल, किस तरह से हमारी मोटर स्किल जो मैकेनिकल है वो डेवलप हो रहा है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन किस तरह से होता है, किस तरह से वो मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी में आती है कि वो किस तरह से डिपेंड करता है। सबका माइंड डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरह की हमारी। अब इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें लेंगे इंटेलिजेंसी में। देखिए, आप कहना चाहिए अडेप्टेबल टू अ न्यू एनवायरनमेंट टू चेंज इन द करंट एनवायरनमेंट। वो करंट एनवायरनमेंट को किस तरह से पुराने एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में किस तरह से चेंज होता है। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्वायर, वो चीज़ों को किस तरह से एक्वायर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट थॉट, देखिए वो रीजनिंग और अब्स्ट्रैक्ट थॉट को किस तरह से मैनेज करता है और सोचता है उसको। एबिलिटी टू कंप्रहेंशन रिलेशन, और रिलेशन में किस तरह से रिलेशन अपने आप को रिलेशंस बनाता है, कंप्रहेंस करता है। एबिलिटी टू इवोल्यूशंस एंड जज, मतलब कि वो किस तरह से अपना इवोल्यूशन करता है, जज करता है चीज़ों को कि भाई क्या है ये चीज़ें, उसको किस तरह से वो लॉजिकल मतलब कि जज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटेलिजेंसी के अंदर आते हैं कि कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन द प्रोडक्टिव थॉट्स, और थॉट को किस तरह से प्रोडक्ट करता है। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देखिए ये सारी चीज़ें एबिलिटी कंस्ट्रक्ट के ऊपर था, क्योंकि लर्निंग क्या होती है, एक्वायर होती है। लर्निंग क्या होती है, एक्वायर होती है, जो हम सीखते हैं यहाँ ये एक्वायर है। लर्निंग हमेशा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक्वायर की जाती है, सीखना एक्वायर किया जाता है, ना कि हमारा जन्मजात होता है, ये एक्वायर किया जाता है। फिर है रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, वी कैन से कि जो नॉलेज है हमारी, पीपल फर्स्ट एबल टू आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स people must be then able to use, they have learned to come up with the useful situations problem they noted would the around them, जो उसके चारों तरफ जो प्रॉब्लम्स है उनको एडजस्टमेंट करना। तो देखिए ये मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी है
कि इंटेलिजेंसी होता क्या है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट, लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी के काइंड्स कितने हैं? 3 काइंड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंसी। राइट फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर आती हूँ आपके साथ, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।